पोषण का अर्थांत है क्या? अरे भाई पोषण क्या होता है, समझते हो ना पोषण का अर्थ? बिल्कुल, खाए जाने वाला खाद्य पदार्थ भोजन क्या है? पोषण। और ये जो पोषण है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बना हुआ संतुलित भोजन या पोषण उसे कहते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये पोषक तत्व जिस भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पहली बात तो भाई पोषक तत्व क्या होते हैं? वे खाद्य पदार्थ जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन तथा संपादन में सहायक हो, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से है भाई? बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट जिसको शर्करा कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और क्या है? विटामिन, खनिज लवण और जल। अब देखो ये तो, लेकिन इन पोषक तत्वों को शरीर में लेने के लिए 3 उद्देश्य है। इन पोषक तत्व अपन क्यों खाते हैं? या तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए या शरीर के अपन खाना क्यों खाते हैं भाई? क्यों खाते हैं? भूख लगती है तब। लेकिन इससे अपना फायदा, उद्देश्य क्या है खाने का? भूख लगी, लेकिन इसके पीछे अपना मोटो क्या है? किस उद्देश्य के कारण अपन खाते हैं? एक तो शरीर को ऊर्जा मिले, एक शरीर का निर्माण हो और एक रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो। तो मैं आपको इन तीनों उद्देश्य में कौन सा तत्व शरीर ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक है, कौन सा शरीर निर्माण में सहायक है, कौन सा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, सारी बात करते हैं। तो अगली बात करें, पोषक तत्वों को ग्रहण करने का उद्देश्य। तीन उद्देश्य। एक बात करें पहली तो ऊर्जा प्राप्ति, दूसरी बात करें शरीर निर्माण, ये ऐसे लिखना है, इसके पीछे मैं लिखूंगा, और तीसरी बात करें रोगों से लड़ने की क्षमता। जैसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये ऊर्जा प्राप्ति के लिए। शरीर निर्माण के लिए बात करें तो प्रोटीन, खनिज लवण और जल, इनका उद्देश्य शरीर निर्माण के लिए है। और विटामिन का उद्देश्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना।
अभी अभी करता हूं आपके। लिख लिया सभी ने? अब अपन बारी बारी से पढ़ते हैं। अपन ने पढ़ लिया क्या होते हैं पोषक तत्व, कौन कौन से होते हैं और इनका खाने का उद्देश्य क्या। अपन एक एक करके इन जितने भी कितने अच्छे हैं ना 6 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, पहली बात तो ये एक कार्बनिक पदार्थ है। इसे शर्करा कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः 1:2:1 है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं।
सेकेराइड, मोनोसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। फिर अपन इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है सेकेराइड, क्या होता है मोनोसेकेराइड, क्या होता है पॉलीसेकेराइड। मोनो डाइसेकेराइड, एक मिनट इसको थोड़ा सा है ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। बात क्या है जगदीश, तेरे हमेशा क्लास बात क्या रहती है? तेरा ध्यान ऐसे भटका भटका कैसे लग रहा है मेरे को? तू बोलता बहुत ज्यादा है भाई, सिर नीचा करके। हो गया? कित बैठा हो, पथान में बैठा हो मोहतरम या क्लास में? कैमरा एक पीछे लगाए इधर। थोड़ो तो ध्यान रखो नहीं, एंड मोनो भले को नहीं पौतर क्या कर परी। वाह, इंगो मतलब इन दुनिया में मेरे से बड़ा कोई झूठा आदमी नहीं है, हैं? इसका सार यही हुआ ना, मैं झूठ बोला इतना है? मोनोसेकेराइड, बस बस है मोनोसेकेराइड। अब अपन तीनों का पढ़ते हैं, तीनों में अलग अलग, जैसे अपन ने जितना नाम सुना है, ग्लूकोज सुना है ना, फ्लक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, मंड, काइटिन, ये सारे के सारे ग्लूकोज है। लेकिन इन तीनों के अलग अलग कौन सा किस में आता है? मोनोसेकेराइड की बात करें तो सबसे सरल श्रृंखला, पहली बात तो ये सबसे सरल श्रृंखला पूछे तो कौन सी है? मोनोसेकेराइड। दूसरी बात, इसमें एक अणु कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, एक अणु कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे बात करें तो मोनोसेकेराइड कौन कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, वो राइबोज।
और वैसे नॉट लगा के लिखो, चाहे नॉट का तो मतलब होता है थोड़ा हट के बात, लेकिन यहां अपन लिख देते हैं, मैं इसी में ही लिख रहा हूं, इसी का ही पॉइंट है। रीमार्क, रीमार्क का मतलब याद रखने योग्य, समझते हो ना? रीमार्क पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हाँ, अब देखो यहां से जैसे अपने ये तो बात हो गई मोनोसेकेराइड की, फिर यहां बात आई है ना, यहां बात आएगी अतिशीघ्र ऊर्जा प्राप्ति हेतु उपयोगी। जल्दी ऊर्जा लेनी है तो किसका उपयोग करते हैं? दूसरी बात करें, सबसे मीठी शर्करा, जितनी भी शर्करा होती है इनमें सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? और तीसरा इसी में से बात करें, डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित शर्करा। ये 3 पॉइंट मैंने जो रीमार्क करके लिखे, ये तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। अति शीघ्र ऊर्जा प्राप्ति हेतु उपयोगी तो कौन है? ग्लूकोज। और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। कौन सी है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज कहां पाई जाती है? फलों में। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। और सबसे मीठी शर्करा है। डीएनए तथा आरएनए में कौन सी पाई जाती है? तो राइबोज। ये बात हो गई अपने मोनोसेकेराइड की। हाँ, आज मैंने बहुत नया लिखाया है। कल तेने कहा, मैंने कहा लिख क्यों नहीं रहा है, कि लिखाया हुआ है। चलो मैंने देखा कल कर लेंगे ट्राई। मैं ऐसे बहुत खुरापाती आदमी हूँ, चैलेंज का पूरा कर देता हूँ दूसरे दिन कि फ्री बैठे चलो आज पता करते हैं। आज सारा नया है, ये मोनोसेकेराइड लिखा है नहीं मैंने गत साल है। हाँ यही तो बात है, ये इसलिए नहीं लिखाया। कल कोई फ्री बैठा था, क्यों बैठे हो, के नोट्स में पढ़े हैं। चलो मिलते हैं कल, नोट्स में है कि नहीं है। हो गया? क्या हुआ? नहीं नहीं, बस मोनोसेकेराइड मैंने पढ़ा दिया, अगली मैं पढ़ा देता हूं। क्या? डाइसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट को पूरा कर देते हैं। अभी एक स्लाइड होगा, एक स्लाइड कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं, फिर कल, फिर तो देखो कब होगी क्लास ये शाम वाली, उसका मुझे भी पता थोड़ा कम लग रहा है नहीं? हाँ, फिर शाम वाली क्लास कल होगी नहीं है? हाँ कल सुबह क्लास है, कल शाम को होगी नहीं। परसों 25 को तो कोई क्लास होनी नहीं, 26 को कोई होनी नहीं, 27 को मैं कॉलेज चला जाऊंगा, 28 और 29 को कॉलेज, 30 को वापिस आऊंगा, 31 को स्कूल ज्वाइन करने जाऊंगा। आप समझो, कॉलेज बीएड इंटर्नशिप लाने के लिए बहुत काम है मेरे। हाँ अब समझ लो आप, इसलिए मैं जबरदस्ती इसलिए ले रहा हूं कि मुझे पता है कि मेरा बारी कब आएगी वापिस शाम को पढ़ाने। क्यों? क्यों? नहीं नहीं, कॉलेज वाला मेरा फिक्स नहीं है अभी, मतलब हो भी सकती है 27 को क्लास मेरी, 27-28 को। चलो हाँ, क्या पढ़ा अपन ने? मोनोसेकेराइड। अब कौन सा है 2 नंबर? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट, 2 अणु कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। 2 अणु कार्बोहाइड्रेट
जैसे बात करें अपन सुक्रोज की, किसकी? सुक्रोज। तो सुक्रोज बनता है किस किस से? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब मिलेगा तो क्या बनेगा? सुक्रोज। ये डाइसैकेराइड है। सुक्रोज के बाद बात करें लैक्टोज। ये सारी मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूं आपको। लैक्टोज, और लैक्टोज बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और तीसरे इसके उदाहरण की बात करें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। माल्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज के अणु मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज। अब मैं यहां से आपको और लिखा देता हूं रीमार्क पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। गन्ना, चुकंदर तथा चीनी में उपस्थित शर्करा और दूसरी बात करें दूध में उपस्थित शर्करा। तो गन्ना चीनी में तो कौन सी होती है? सुक्रोज। चीनी में, गन्ने में, चुकंदर में सुक्रोज पाई जाती है, और दूध में कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। और दूध में प्रोटीन कौन सा होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। वो मैं प्रोटीन वाले में और लिखा दूंगा आपको रीमार्क पॉइंट में। लिखो डाइसैकेराइड लिखो, फिर अपन लिखते हैं पॉलीसैकेराइड। लिख लिया क्या? ये सारे पॉइंट याद रखना। ये जो मैं रीमार्क में लिखा रहा हूँ ये बहुत एग्जाम में पूछे हुए, उसमें लिखवाई मैंने 3, 2 ये लिखवाई है। इनसे तो है। ये अपन डाइसैकेराइड की बात होगी, फिर अपने यहाँ आई इनसे संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको अलग से लिखा दिया है। और मैंने कहा था पोषक वाला टॉपिक मैं आपको बहुत विस्तृत पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। अभी तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया और पहले पूरा पोषक पढ़वाया है ना, उतना तो कार्बोहाइड्रेट अकेला होने जा रहा है। अभी तो अपने पढ़ना है पॉलीसैकेराइड। चले, क्या लिख रहे हो? चलो अब अपन तीसरा पढ़ रहे हैं। कौन सी? हाँ, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो सबसे जटिल, जटिल का मतलब होता है जिनका पाचन धीरे होता है ना, वो सबसे सरल कौन सी है? सबसे सरल मोनोसैकेराइड, उसके बाद डाइसैकेराइड और उसके बाद पॉलीसैकेराइड। ये दो या दो से अधिक
मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे बात करें सेल्यूलोज, जैसे बात करें स्टार्च, स्टार्च को एक और नाम से जाना जाता है क्या? मंड जिसको कहते हैं, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये जो होते हैं ये पॉलीसैकेराइड है। समझ में आ रही है कहानी? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं आज एग्जाम की दृष्टि से। अब रीमार्क पॉइंट की बात करें तो जैसे पहला मैंने लिखा पेड़ पौधों की जो छाल होती है ना, बाहर की छाल में समझते हो ना? हाँ, छाल का निर्माण किससे होता है? दूसरे फैक्ट की बात करूं, पेड़ पौधों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तीसरी बात करूं, जीव जंतुओं में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? और जीवों की त्वचा का निर्माण किससे होता है? सारे के सारे ये जो आइटम बन रहे हैं सारे काम के कहीं न कहीं यूज आ रहे हैं। इन चार मैंने उदाहरण लिखे, चारों के काम आपके सामने। पेड़ पौधों की छाल का निर्माण होता है किससे? सेल्यूलोज से। किससे होता है? सेल्यूलोज से। और पेड़ पौधों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जीव जंतुओं में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज नहीं, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और जीवों में जो त्वचा होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। किसकी? हाँ,